मंगलम भगवान वीरो मंगलम मंगलम सर्वमंगलम मंगलम प्रधानां सर्वधर्माणां जयं जयति नमः साराय स्वामी नित्य चपास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावाय चले। सम्यक दर्शन के अभाव में जो ज्ञान होता है उसे कुज्ञान मिथ्या ज्ञान कहा जाता है। सम्यक दर्शन होने के पश्चात वही ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है। इस प्रकार यद्यपि ये दोनों सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान साथी होते हैं, तथापि उनके लक्षण भिन्न भिन्न हैं और कारण कार्य भाव का अंतर है। अर्थात सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का निमित्त कारण है। 6 डाला चौथी दाल का सारांश। की बात है। 6 डाला लिखी है दौलत राम जी ने। दौलत राम जी सम्यक दृष्टि से चौथे गुण स्थान वाले थे और उन्होंने ये लिखा है कि सम्यक दर्शन के अभाव में जितना ज्ञान होता है वो कुज्ञान होता है। अभी तो इसको जो ज्ञान है, डॉक्टरी का ज्ञान, इंजीनियरिंग का ज्ञान, वकालत का ज्ञान और जितने भी ज्ञान होते हैं वो ज्ञान को जिन्होंने कुज्ञान कह रही है। बचना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो अपने को बहुत बड़ा इंटेलिजेंट को ज्ञानी समझता है। वो इसरो गया तो उसका विज्ञान क्या समझता है, अपने उसको कह दो ज्ञान है तो तुमको थाने में बंद करा दे। यहाँ तो बात बहुत बड़ी कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन के अभाव में जितना ज्ञान है, शास्त्र ज्ञान जो पढ़ रहे हैं, सम्यक ज्ञान है कि कुज्ञान है? अच्छा, मैं जितना शास्त्र पढ़ेंगे कुज्ञान पढ़ेगा कि सम्यक ज्ञान पढ़ेगा? मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब देवा। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो कि सम्यक दर्शन के बगैर आप पढ़ रहे हो तो ज्ञान बढ़ेगा कि नहीं? पंकज जी, आपने क्या रहा? मैं पूछ रहा हूँ सिर्फ शास्त्र ज्ञान की। शास्त्र ज्ञान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा पूछ रहे हैं। तो कुज्ञान बढ़ेगा कि सुज्ञान बढ़ेगा? इतना बहुत पुरुषार्थ है। ये समझता है कि मैं मोक्ष के नजदीक जा रहा हूँ। जिन्होंने चौथे गुण स्थान वाले कह रहे हैं कि 11 अंग 9 गुरु का धारी जितना ज्ञान है वो सब कुज्ञान है ताकत कोई बात की। अब इतना समझ जाए तो ये एकदम से प्रश्न करेगा कि आखिर इसका कारण क्या है? कि उसका कारण सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन क्या होता है कि अपने शुद्धात्मा की प्रतीति हो, अपने ज्ञान में उस ज्ञान स्वाभाविक आत्मा का स्वसंवेदन ज्ञान हो। वो स्वसंवेदन ज्ञान, वो ज्ञान सम्यक ज्ञान है। तो वो यही ज्ञान भले 11 9 गुरु का यदि आत्मा का स्वसंवेदन हो जाए तो उस ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान हो जाएगा सारे ही। और अगर आत्मा का स्वसंवेदन ज्ञान नहीं है और 11 गुरु का ज्ञान है तो सारे कुज्ञान है। वो मोक्ष मार्ग का अधिकारी नहीं है। इसलिए बेन श्री ने अपने वस्त्रामृत में लिखा है कि ये जो जिनवाणी का अभ्यास है ये ज्ञानियों के सत्संग में करना चाहिए। अगर इसने पहले से चरणार्थ योग पढ़ लिया तो उसमें जितनी क्रिया लिखी है उसका पालन करके उस शरीर की क्रिया का कर्ता बन के चला तो था मोक्ष मार्ग में, वो चला जाएगा पशुगति में। क्योंकि आत्मा की अनुभूति के बगैर जितनी क्रिया धर्म की करी जाती है उसमें कर्तव्य बुद्धि होने के कारण वो सारी मिथ्यात्व को पोषण करती है। ये बात कैसे समझ में आए जी? यानी गुरुदेव का कितना वजन था शुद्धात्मा की अनुभूति के ऊपर। अब तो कोई कहने वाला नहीं रहा। शास्त्र ज्ञान बढ़ता 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 वो अपने आप को बहुत सुपर समझने लगता है। अरे पर जिन्होंने कुज्ञान कह रही जरा सुनो तो सही इस बात को। तो इसका ये अर्थ है कि नहीं पढ़े। हाँ, ये किसने कहा नहीं पढ़े और नहीं पढ़े की बात थोड़ी है। आपको अपने ज्ञान को सम्यक बनाने की विधि अलग है। पढ़े और नहीं पढ़ेगा प्रश्न क्या है? नहीं पढ़ेगा तो अखबार पढ़ेगा। ये कौन कह रहा है? और वो चलता उल्टा है ना। वो तो जिनवाणी का वजन सम्यक दर्शन पे, सम्यक दर्शन के बगैर यानी आत्मानुभूति के बगैर, ये सम्यक दर्शन तो शास्त्रीय शब्द है। अपने आत्मा को जाने बगैर
अपने आत्मा का स्वसंवेदन हुए बगैर, अपने स्वभाव को जाने बगैर, अपने ज्ञाता बुद्धि को प्रकट करे बगैर जितना भी ज्ञान है वो अपने आप को संसार में डुबोने वाला ज्ञान है। जो ज्ञान राग से भिन्न नहीं पड़ा है, जो ज्ञान राग के पक्ष में चल रहा है, उसमें राग की कर्ता बुद्धि पाई जाती है। और राग की कर्ता बुद्धि पाने से राग की कर्ता बुद्धि होने का नाम मिथ्या दर्शन है, और वो मिथ्या दर्शन इसके सारे शास्त्र ज्ञान को और पुण्य को खा जाएगा। इतना समझना चाहिए। इसको पढ़ने में तो बहुत पढ़ लिया इसने, क्या दम है उसको जो जिनवानी केरी को काम ही नहीं सुनता। कितनी ताकत है। अभी अपना को इतना ज्ञान हो कह दे कि वो ज्ञान है, क्या दम है, कभी गुस्सा आ जाए इसको। अरे पर जिनवानी कह रही, हम थोड़े कह रहे भाई, जिनवानी कह रही तो अपने ज्ञान को सम्यक बनाने का अभ्यास करो। बंद करना बढ़ाने की बात कौन कर रहा है? बढ़ जाए तो बढ़ जाए, नहीं बढ़े नहीं बढ़े। क्योंकि ज्ञान के बढ़ने में, क्षेत्र ज्ञान के बढ़ने में कर्म उदय की अपेक्षा लगती है, और सम्यक ज्ञान में कर्म के उदय की अपेक्षा नहीं लगती है, पुरुषार्थ लगता है। कितनी अलौकिक बात है। अब पढ़ने में क्या लगता है, कितना आसान है, बस ये पढ़ दो साहब, और क्या करना है सारा, हम तो सब समझते हैं। क्या समझते हैं? बहुत अद्भुत बात है। अमृत चंद्राचार्य फिर से सावधान करना चाहते हैं। श्लोक के अंदर, श्लोक है ना, भावार्थ पढ़ लो, भावार्थ पढ़ लो, करीब करीब। हाँ हाँ पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, पढ़ने में क्या जैसे श्वेत शंख फल के भक्षण से काला नहीं होता, किंतु जब वह स्वयं ही कालिमा में परिणमित होता है तब काला हो जाता है। इसी प्रकार ज्ञानी फल के उपभोग से अज्ञानी नहीं होता, किंतु जब स्वयं ही अज्ञान में परिणमित होता है तब अज्ञानी होता है और तब बंध करता है। कितनी अलौकिक बात है। यानी ये जो जिनवानी है, देवशाह गुरु है, ये परद्रव्य है। इनके सानिध्य में रहने पर भी इनके कारण सम्यक ज्ञान नहीं होता है, जो भी अपनी बात है। क्योंकि परद्रव्य एक लॉजिक है उसका कि ये परद्रव्य है, तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की पर्याय जीव की पर्याय, तो जीव की पर्याय जीव से होगी, इन्हीं से नहीं होगी। और जब जीव अपनी इस माहौल में रह करके अपने शुद्धात्मा को जान लेगा, अपने शुद्धात्मा का ज्ञान का स्वसंवेदन हो जाएगा, अपने शुद्धात्मा की इसके ज्ञान में प्रतीति बस जाएगी, तो ये काम अपने उपादान से खुद करेगा। और जब ये कर लेगा तो ये सारे माहौल को निमित्त कहेंगे, इसके बिना निमित्त नहीं कहेंगे। निमित्त क्योंकि निमित्त नाम का पदार्थ जगत में कोई है नहीं, काम होने के बाद उसके ऊपर आरोप जाता है, तो आपका काम हुआ ही नहीं तो निमित्त काहेगा। और आपने इस शास्त्र ज्ञान को, इस पूजा पाठ को करके स्वर्ग में गए, तो वो क्रिया स्वर्ग की निमित्त है कि मोक्ष की? तो स्वर्ग की हो गई। तो आप यह काम क्या करने आए थे? मोक्ष करने आए थे, स्वर्ग का करने आए थे? तो जो कार्य हुआ है वैसा उसके ऊपर आरोप जाएगा। तो कितना प्रसाद है बात। एक बात का रहस्य जानना चाहिए। अभी अपन ने पूजा पाठ करें, देखो शांति से देखो, तो एक पुण्य का परिणाम हुआ। अब पुण्य का परिणाम हुआ, अब इसमें कर्मों का बंधन भी हुआ। तो कौन से कर्म का बंधन हुआ? कि पुण्य का बंधन हुआ, है ना। इससे दो चार जैसी बात है कि पुण्य का परिणाम हुआ तो पुण्य का बंधन हुआ, ठीक है। अब जिनवानी पूछती है कि आपने पुण्य का बंध किया है कि पुण्य का परिणाम किया है? परिणाम किया। तो बंध तो आपने नहीं करा ना, तो आप अपने पुण्य के परिणाम के करता, बंध के कहाँ से हो गए? अच्छा, अब आप रोटी बनाने में लगा लो कि आपने रोटी बनाने का परिणाम किया ना, रोटी बनाने का परिणाम कौन सा किया? पुण्य भाव के पाप भाव करता बुद्धि सही। तो आप पाप भाव के करता हो कि रोटी बनाने के करता हो? भाव के करता हो, रोटी के क्यों परद्रव्य है। तो सवाल ही नहीं है। अरे वो दूसरी कहानी है। अभी जिनवानी ये सिद्ध कर रही है कि अपने परिणाम का कर्ता परद्रव्य नहीं है, क्योंकि स्व पर के अंदर अत्यंत अभाव है, वो सब जगह लगेगा पूरे। तो अपना तो प्रयोजन मोक्ष मार्ग की आराधना करने का है। अब मोक्ष मार्ग की आराधना में, इस भरोसे में इसने अनंत बार ये जीवन बर्बाद कर दिया। ये कोई आज पहली बार नहीं मिला। जब भी मिले देवशास्त्र गुरु, तो उनको इसने अंतरंग में कारण मान लिया कि बस अब तो मैं थिर गया, अब तो मेरे को सब कुछ मिल गया।
तो वो उनके भरोसे बैठे रहा और अपना पुरुषार्थ खो दिया उसने। अब वो उसी माहौल में वो काम हो सकता था, तो उनके भरोसे में आँख नहीं खोल पाया और भरोसे में रह गया। भरपूर सुखी कर दोगे यह सोचे सन्मुख, खड़ा रहे। उन्होंने कब बोला था तेरे को? डॉक्टर के निर्देशन पालने से स्वस्थ होएगा कि डॉक्टर की सेवा से? मैं उदाहरण नहीं आ सकता। अब निर्देश तो सुनता नहीं हो, घर पे जाके पालन करता नहीं है, और उसको जाके फीस भी दियाएगा और उसको गिफ्ट भी दियाएगा, कब ठीक होएगा? ये दशा है जी। अब तो बात दूसरी बहुत अजब गजब की बात कर रहे हैं। अमृत चंद्राचार्य देव फिर से सचेत करते हैं कि देख, ये तो हो गया। इसी प्रकार ज्ञानी पर के उपभोग से नहीं होता, ये तो हमने बहुत बात कर ली। अब देखो कलश 151 नंबर का कलश। ज्ञानी न कर्म ना जातु, हे ज्ञानी, तुझे कभी कोई भी कर्म करना उचित नहीं है। तथापि यदि तू कहे कि परधर्म मेरा कभी भी नहीं है और मैं उसको नहीं भोगता हूँ, ये लाया कहाँ से? कैसा? आपने तो सिखाया। अभी पिछली गाथा में कहा ना कि जो है ज्ञानी परधर्म को भोगता नहीं है, कितना भी हो उसके पास। अब ये कह रहे हैं कि भैया यदि तू ऐसा मानता है कि मैं भोगता हूँ, क्योंकि इसने पढ़ लिया, तो ये पढ़ करके इसके भाव को पकड़े बगैर अपने आप को शास्त्र पढ़ के ज्ञानी मान लेता है, और मान करके कहता है कि जिनवाड़े ने कहा है कि मैं तो ज्ञानी हो गया हूँ, अब मैं परधर्म के संयोग में रहूँ, उसको भोगूँ, तो मेरे को तो कोई कर्म का बंधन होता नहीं है। अभी बोल रहा है सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है? प्रश्न समझ में भी आ रहा है? क्वेश्चन एक बार अभी पिछली गाथा में कहा कि भाई ज्ञानी परधर्म के कैसे भी कर्म के उदय में रहे, वो परधर्म को भोगता नहीं, उसको बंधन भी नहीं होता है। अभी आपने इतना सिद्ध करा पुरानी गाथाओं के अंदर। अब मैं कह रहा हूँ कि मैंने शास्त्र पढ़ लिया, मैंने सब पढ़ लिया, जैसे आप सब अपने आप को मानते हैं ना, सब पढ़ लिया, हमारे सब समझ में आ गया और अब हम ज्ञानी बन गए। अब हम कैसे भी संयोग में रहे, कहीं भी घूमने जाएं, कुछ भी करें, तो परधर्म तो हमारे बंधन का कारण है नहीं, और परधर्म से हमारे परिणाम भी खराब नहीं होते हैं। तो मैं अपने इनसे इनको करता हूँ, भोगता हूँ, तो मैं तो ज्ञानी और मेरे को बंधन होता ही नहीं है। तो इसमें उसने क्या गलती करी, ये पूछ रहे हैं। शास्त्र पढ़ता है वो तो ज्ञानी थोड़ी हुआ, ये बात है। तो देखो गलती हो गई ना, उसने शास्त्र पठन से अपने को ज्ञानी मान लिया, क्योंकि ये जो लिखा था ज्ञानी की परिभाषा ही समझ में नहीं है उसको। ज्ञानी बने अपने को ज्ञान स्वभावी आत्मा स्वीकार करे, और खाली भाषा में नहीं, स्व संवेदन ज्ञान प्रकट करके बताया। इस ज्ञान को जो मति शुद्ध ज्ञान है, जिसको जिन्होंने कुमति को शुद्ध कर रही है, इसको भाव शुद्ध ज्ञान में सुमति शुद्ध बना के दिखाया, तब ज्ञानी होता है। किसने कहा आपको ये गड़बड़ रहा है कि नहीं? जब बच्चा था, जब जरा सा था, अब इंजीनियर बन गया, ये गड़बड़ रहा है कि नहीं गड़बड़ रहा है? निश्चय की बात है। अरे वो प्रश्न जो क्या है कि पाठशाला नहीं पढ़े तो ऐसे ही प्रश्न हो गया, उसका समझना चाहिए। अरे भाई ज्ञानी अज्ञानी की बात, गुण की बात अलग है, और पर्याय के परिमन की बात चल रही है। पर्याय के परिमन में पर्याय की खिलावट की बात चल रही है। इसके पर्याय की ज्ञान की खिलावट सबकी अपने अपने उदय अनुसार होती है। किसी का ज्ञान डॉक्टरी के लायक होता है, किसी का इंजीनियरिंग के लायक, किसी का शास्त्र के लायक। ये सब ज्ञान की खिलावट के अलग अलग तरीके हैं। अब ये तरीके हैं ना, अब इसमें अपन बाहर के लोग की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। वो शास्त्र पढ़ने पर छह द्रव्य, 7 तत्व, द्रव्य, गुण, पर्याय, क्रमबद्ध सब पढ़ लिया उसने। उसके बाद उस जीव की बात कर रहे हैं। इस जीव को इतनी बात पढ़ी कुंदाचार्य की,
तो इसीलिए तो अभी भी सचेत किया कि जिनवाणी द्रव्यानुयोग हो चाहे चरणानुयोग हो चाहे कर्णानुयोग, ये किसी ज्ञानी के निर्देशन में उसके सानिध्य में पढ़ना चाहिए। नहीं तो ये सानिध्य में नहीं पढ़ने के कारण ये इतने सारे ये रोग फैल गए दुनिया के अंदर। वो घर छोड़ के जंगल चले गए, त्यागी बन गए, उपास करें, महाव्रत अणुव्रत मार्ग, उन्होंने ज्ञानी के निर्देशन में पढ़ा ही नहीं। ये जिनवाणी सबसे पहली बात कह रही कि पहले सम्यक दर्शन होता है, फिर अणुव्रत होते हैं, फिर महाव्रत होते हैं। अब तुमने सम्यक दर्शन को प्राप्त किया नहीं, करने का पुरुषार्थ करा नहीं, अणुव्रति भी बन गए, खाली सफ़ेद कपड़े पहन लिए, अपने को व्रतिशावक मानते हैं और कपड़े छोड़ के बाहर महाव्रत पालन करने के अपने को महाव्रत और मुनि मानते हैं। तो ये जिनवाणी के सानिध्य में नहीं पढ़ा, इसलिए ऐसे काम होंगे। भागवत सम्यक दर्शन की परिभाषा ही नहीं मालूम है। भाव शुद्ध ज्ञान के साथ, भाव शुद्ध ज्ञान सम्यक दर्शन होने पर होता है, भाव शुद्ध ज्ञान सम्यक ज्ञान है, और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन होने पर होता है, वो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान दोनों एक साथ होते हैं। उसके बाद चारित्र की बात है, तुमने पहले से चारित्र कहाँ से धारण कर लिया? जिनवाणी की बातें सुनो। जो ये धवल बहुत गुरुदेव बहुत कहते हैं, अपन ने तो पढ़ा नहीं क्योंकि अपन ने तो सुना ही है। उसके जो महा अकाट्य सिद्धांत है, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले वो बदलेंगे नहीं कभी। उसमें लिखा कि सम्यक दर्शन के बिना महाव्रत धारण करने पर भी वो जिनवाणी उसको संयमी नहीं कहती है, क्योंकि संयम की शुरुआत सम्यक दर्शन से होती है। तो अब देखो बाहर से अंदर में तो क्या है, मिथ्या दर्शन और अनंतानुबंधी कषाय चल रही है, और बाहर से महाव्रत धारण कर लिए, तो जिनवाणी कह रही वो संयमी नहीं है, क्योंकि संयम की शुरुआत तो चौथा गुण स्थान से होती है। संयम का अर्थ है कि स्वभाव में अपने परिणति को संयमित करना, तो वो तो उनके हुआ ही नहीं, वो तो राग में स्वच्छंद काम कर रहा है। इसलिए बाहर के महाव्रतों की जैन दर्शन के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, और वो सब करते तो बुद्धि के साथ होंगे। वो कैसी बात, महाव्रत ज्ञानी के होते हैं, मुनिराज के होते हैं, वो कर्ता बुद्धि रहित होते हैं, अज्ञानी को कर्ता तो सहित होते हैं। अभी ये उपास करेगा, ये पूजा करेगा, जो भी करेगा वो कर्ता बुद्धि के बिना कर्ता बुद्धि के होएगी नहीं। तो मिथ्या दर्शन अनंतानुबंधी सहित पुण्य हुआ, तो वो पुण्य बहुत थोड़ा हुआ और मिथ्या दर्शन का पाप बहुत लगा, इसलिए जैन दर्शन में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सब बातें बहुत सतर्कता से सुनना चाहिए, यहाँ कोई रिपीटेशन नहीं होएगा। अपना ज्ञान अगर अलर्ट रहेगा तो बहुत सारी बातें ग्रहण करके जाएगा, नहीं तो पूरा आया पूरा चला जाएगा। ये जैन दर्शन दासत्व का मार्ग नहीं है कि किसी की दासता को स्वीकार करें। यहाँ जिन्हें परमात्मा भी किसी को दास नहीं बनाते हैं, ऐसा कितना स्वाधीन मार्ग है। जरा जैन दर्शन की, आचार्यों की, मुनिराजों की, भगवान की महिमा आ जाए इसको सुन सुन के। ये कैसे देवता मेरी दासता स्वीकार नहीं करते? दासत्व का जैन दर्शन थोड़े है, परमात्मा बनाने का दर्शन है। कैसी बात है, कुछ अच्छी भी लगती है, कुछ अंदर झंझनाटी आती है कि नहीं आती कैसी अपूर्व बात है। तो अभी अपनी बात क्या चल रही है कि हे ज्ञानी, स्टार्ट उन्होंने कहा। अब हम आचार्य से प्रश्न करते हैं कि साहब आपने ज्ञानी संबोधन करा उसको, तो ज्ञानी तो खुद ही जानता है कि मैं परद्रव्य का कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, फिर आप मेरे काय को समझा रहे? प्रश्न समझ में आया? तो क्या लिखा, हे ज्ञानी तुझे कभी कर्म भी करना उचित नहीं है। तो आपने पहले ही ज्ञानी की परिभाषा दे दी कि जो ज्ञान मैं आत्मा को जानता है, और आप ही मेरे को ज्ञानी संबोधन कर रहे हो, तो जो ये आप आगे कहना चाहते हो तो मैं पहले ही समझ गया हूँ। कोई प्रश्न समझ में आ रहा है क्या? क्या प्रश्न कोई समझाएगा मेरे को? पहले ज्ञानी बोल दिया तो फिर अभी कर्म की आप ही तो कह रहे हो, आप ही मेरे को समझाएंगे मेरे को ज्ञानी की। आप संबोधन कर रहे हो ना कि ज्ञानी, मैं तो अपने आप की बात ही नहीं कर रहा हूँ। वो आप ज्ञानी, आपने ज्ञानी कह दिया, मतलब ये जो आप कहना चाहते हो ये तो मैं समझ ही चुका हूँ, फिर मेरे को उलाना क्यों दे रहे हो आप? कितना गजब का प्रश्न, बात समझ क्या आपने संबोधन किया नहीं, है ज्ञानी अब तू तेरे को कोई भी कर्म करना उचित नहीं है, तो ये बात मैं ही समझ गया हूँ, क्योंकि आप ज्ञानी संबोधन कर रहे हो। मैं आपके संबोधन के बगैर में थोड़ी अपने को ज्ञानी मान रहा हूँ। कितनी अलौकिक बात है। अब आचार्य खुद ही समझाते हैं उसका कारण जो है वो बनारसी दास जी ने समय सार नाटक में दिया है।
कि वर्तमान काल के अंदर कोई बहुत पुरुषार्थवान जीव हो गुरुदेव जैसा, उनकी बात बिल्कुल अलग है। बाकी के जीव जो है उनकी दशा वर्तमान काल में क्षयोपम सम्यक दर्शन होता है, क्षायिक नहीं होता है। समझ आई? तो क्षयोपम सम्यक दर्शन है ना, अप डाउन होता है बहुत। वो कब मिथ्यात्व परिवर्तित हो जाए, कब सम्यक हो जाए, उसको खुद को ही नहीं पता लगती है, क्योंकि वो एक समय की पर्याय, कब वो मिथ्यात्व में हो गई और कब वापस से सम्यक में हो गया, वो ये क्षयोपम ज्ञान उसको नहीं पकड़ पाता है। बहुत समय बाद पकड़ में आती है उसको। तो उसको जो है कब वो मिथ्यात्व में आ जाए और कब वापस से सम्यक दर्शन हो जाए, ऐसा अप डाउन उसके परिणाम में चलता है। उसका उन्होंने उदाहरण दिया है कि जैसा लोहार होता है, लोहार तो वो संचे से पकड़ के लोहे को गर्म करता है और फिर वो संडासी को फिर से पानी में डालता है। तो कभी तो संचे गर्म होती है और कभी पानी में ठंडी हो जाती है, ऐसा वो बार बार होती है। ऐसा क्षयोपम सम्यक दर्शन भी क्षायिक नहीं होने के कारण ये कम ज़्यादा होता रहता है, यानी कब मिथ्यात्व हो जाए, कब सम्यक दर्शन हो जाए। तो अब उसको संभालते हैं। कभी कोई सम्यक दृष्टि बन गया पर वो मिथ्यात्व में आ गया और वो भोग तो है ही सही, क्योंकि ये सम्यक दर्शन सम्यक दृष्टि का भोग है कि मिथ्या दृष्टि का, किसको पता। बात समझ आ रही? बहुत डेप्थ की बात है। तो उसको बिल्कुल संभाल रहे आचार्य कि यदि तेरे को कभी ऐसा परिणाम पैदा हो जाए कि मैं देखो कि मैं ये कोई भी कर्म करना उचित नहीं है, कभी तो भूल जाए, तो वो याद दिला रहे हैं कि भाई तेरे को कर्म करने का अर्थ है, कर्म करना उचित नहीं है, क्योंकि परद्रव्य मेरा कभी भी नहीं है और मैं उसे नहीं भोगता हूँ। हाँ, उसे भोगता हूँ, उसे भोगता में सर जो लिखा है, ऐसे ही चाहिए मेरे को अलर्ट। ऐसा नहीं कि जैसा बोल रहे थे गर्दन हिला दे। ये अभी अज्ञानी की तरफ से बात कर रहे हैं ना कि परद्रव्य मेरा नहीं है और मैं उसको भोगता हूँ। तो तेरे को ये सिखाया। तो ज्ञानी कब बना कि राग से आत्मा भिन्न है, एक बात। और परद्रव्य का भोक्ता ज्ञानी है कि अज्ञानी? कि परद्रव्य का भोक्ता रोटी गुलाब जामुन दाल चावल, इसका भोक्ता न ज्ञानी है न अज्ञानी है, एक बात। अब अज्ञानी जीव अपने राग का कर्ता और राग का भोक्ता है, और अज्ञानी काय का कर्ता भोक्ता है? राग का कर्ता है, भोक्ता भोक्ता। राग का भोक्ता माने दुख का भोक्ता, दुख का कर्ता और दुख का भोक्ता है कौन? अज्ञानी। अब ज्ञान पैदा हुआ तो इस राग से भेद ज्ञान हुआ। शरीर की तो बात ही नहीं, शरीर का तो कर्ता भोक्ता है ही नहीं, ज्ञानी भी नहीं अज्ञानी भी नहीं। ये हाथ हिल रहा है, ये कोई अपनी बुद्धि से, अपनी इच्छा से, अपने विकल्पों से नहीं हिल रहा है। इस हाथ का हिलने डुलने का परिणाम उद्गल का है। पर अब यहाँ पर ज्ञानी हुआ तो एकदम किससे भेद ज्ञान हुआ कि शरीर तो न्यारा रह गया, राग आदि का परिणाम रहा, इस राग से भेद ज्ञान हुआ और अपने ज्ञान की सत्ता को अपने ज्ञान में स्वीकार किया और ज्ञायक बना। ज्ञायक बनने पर अब उसकी जो कर्ता बुद्धि अनादिकाल की चली आ रही थी, काय की? राग के कर्ता कर्म की, राग का स्वस्वामी संबंध की, वो टूट के टर्न होके इधर आ गई। वो ज्ञान का कर्ता और सुख का भोक्ता हो गया। बात समझ में आई? तभी तो ज्ञानी हुआ। ज्ञानी भी कर्ता भोक्ता है, काय का? किसके ज्ञान का? अपने ज्ञान का, मिथ्या ज्ञान का नहीं, सम्यक ज्ञान का। वो किसका भोक्ता है कि ज्ञान के साथ में अतीन्द्रिय आनंद जो आता है उसका भोक्ता है। भोक्ता तो ज्ञानी भी है। ज्ञानी अपने अतीन्द्रिय आनंद का करता है और अतीन्द्रिय सुख का भोक्ता है। राग का फिर राग रह गया कि नहीं? कहा रह गया, उस राग का ज्ञाता है। उस समय दुख सुख का भोक्ता है, ज्ञानी है कि नहीं? हाँ है। नहीं हो तो फिर दुख से बचने का और गुणस्थान बढ़ाने का प्रयत्न क्यों करें? ये जो समय सार की लैंग्वेज है, इसके अंदर वो जो दुख है उसको गौण कर दिया कि ना उसको दुख है ना दुख का भोक्ता है। ये शुद्ध आत्मा की मुख्यता से ज्ञानी को पावर चढ़ाने के लिए कि उसको तो कोई कर्मों का बंधन होता ही नहीं है। जो होता है वो बहुत गौण है और वो उसको
ऐसी अलौकिक बात है ये, इस जगत को उपस्थित थोड़े। अगर वो हो ही नहीं, आप देखो उधर से बात करें, अगर वो हो ही नहीं तो मुनिराज बनने का प्रयत्न क्यों करेगा, गुण स्थान बढ़ाने का अभ्यास क्यों करेगा? जब यही अरहंत बन गया, वो यही उसको बंधन नहीं होता है तो कि भी आचार्यों को उसकी बात नहीं कराना है, अभी इसको आत्मा की और सम्यक दर्शन की महिमा बताना है। तो उसमें उसको कह दिया, और उसका तो आचार्य ने बहुत बढ़िया दृष्टांत दिया। इसी से अपन ने 1 लाख रुपए का कर्जा लिया, वो 99,999 रुपये पूरे चुका दिए उसको। अब कितना रुपया बचा? तो कर्णानी योग की तरफ से तो 1 रुपया बचा, पर 1 रुपये की कोई वैल्यू है क्या? तो कोई वैल्यू नहीं, जिसने इतना दे दिया 1 रुपया थोड़ा रखेगा। तो इसमें सम्यक दर्शन होने पर 99,999 का कर्जा चुक गया, अब ये तो बचेगा ही नहीं। थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही क्या? देखो ये जो श्लोक है ना, इस श्लोक को समझने के लिए थोड़ा बहुत उसको कर्म की फिलॉसफी समझना पड़ेगी। वो क्या है? वो ये है, सिद्ध भगवान के कितने कर्म है, कोई से भी नहीं, बहुत बढ़िया। यानी सिद्ध भगवान कर्म रहित है, अपने कितने कर्म है? 8, जाति अपेक्षा से 8, संख्या अपेक्षा से अनंत। तो अपन जाति की बात कर रहे हैं, बहुत कितने, तो 8 कर्म बदलेगा। अरहंत भगवान के कितने नष्ट हो गए? मुनिराज के कितने हो गए? हाँ बोलो बोलो बोलो, मुनिराज को कितने कर्म का संयोग है? हाँ बहुत बढ़िया से, ये इसीलिए तो इतना अमृत करा रहे हैं। मुनिराज के भी 8 कर्म बाकी है। अरहंत है, हाँ तो कर्म की बात कर रहे हैं अभी। सिद्ध भगवान के एक भी कर्म नहीं है, अरहंत भगवान के 4 घाती कर्म नष्ट हो गए, 4 आघाती कर्म उनके भी है, और मुनिराज के 8 ही हैं, और अपने भी 8 है ना। तो अब ये बात तय हो गई कि 8 कर्म के अभाव होने पर अरहंत सिद्ध बनते हैं, और उसके क्रम के अंदर 20 रास्ते के अंदर अरहंत भगवान के 4 कर्म उनके चले गए, 4 अभी उनके भी बाकी है। अभी उनकी भी कर्मों की लड़ाई जिंदा है, चालू है। अब वो कर्म या जनरेशन कर्मों की लड़ाई को डंडे वंडे से नहीं लड़ी जाती है, वो अपने आप ही होता है उनका अभाव। ये हो गया मोक्ष मार्ग। अब इसके अंदर जो 7 कर्म है, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, ये सातों के सातों से लड़ाई स्टार्ट होती है केवल ज्ञान होने के बाद। यानी मुनि दशा के बाद केवल ज्ञान होने पर तो 4 ही उड़ गए सीधे, पर इनकी लड़ाई सम्यक दर्शन होने पर, तो बीच से मत बोलो, मोहनी कर्म खतरनाक है। सबसे पहले इन 8 कर्मों से लड़ने के लिए सबसे पहले मोह को जीता जाता है। जब मोह जीता गया तो 7 कर्म तो अपने आप झड़ते खत्म हो जाते हैं। उनसे लड़ने के लिए अलग से कोई पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कितना सरल हो गया मोक्ष मार्ग। आपको 8 से निपटना हो तब तो बहुत ताकत लगे, पर आपको निपटना सिर्फ 1 से। किससे? मैंने कब कहा दर्शन? मोहनी से। अब इसके अंदर आचार्य ने इसको और सरल कर दिया कि मोह के भी 2 टुकड़े कर दिए, एक दर्शन मोह और एक चारित्र। चारित्र मोह, दर्शन मोह के ऊपर विजय प्राप्त करे बगैर चारित्र मोह पे विजय प्राप्त नहीं करी जा सकती है। अब कितना सरल हो गया। चारित्र मोह का जिन्होंने अगर कह देती है कि आप उससे लड़ो तो ये फिर घबरा जाता है। अब कितना सरल हो गया कि अब अनादिकाल से आज तक क्योंकि ये समझ ही नहीं पाया कि मेरे को सिर्फ दर्शन मोह से निपटना है। तो अब दर्शन मोह से निपटना तो पहले उस दुश्मन के नाम, पते, उसके काम वगैरह सब तो फंक्शन तो समझो उसके। अब देखो कितना सरल हो गया कि मोह से निपटना है, 7 कर्म तो अपने आप खत्म हो जाएंगे। अब मोह के भी 2 हिस्से हो गए, एक दर्शन मोह, एक चारित्र मोह। अब दर्शन मोह को जीतने की विधि सम्यक दर्शन है, चारित्र मोह को जीतने की विधि वीतराग भाव है। दर्शन मोहिनी कर्म यानी मिथ्या दर्शन, चारित्र मोहिनी कर्म यानी कषाय। मिथ्या दर्शन कब जीता जाएगा? सम्यक दर्शन होने पर। कषाय कैसे जीती जाएगी? वीतराग भाव से। कुछ मोक्ष मार्ग चले जाया।
अब ये क्या करता है कि सम्यक दर्शन का तो पुरुषार्थ करता नहीं, वो कषाय को जीतने का करता है। अब ये चारित्र मोह की बात तो होगी नहीं। कोई बात समझ में नहीं आ रही। कितना सिस्टमेटिक क्रम है यार, क्रम से पढ़ाई होगी ना भाई। डॉक्टर बनना है तो केजी हायर सेकेंडरी वगैरह वगैरह सब पढ़ना पड़ेगी कि नहीं, कि सीधा MBBS बढ़ जाएगा। सम्यक दर्शन होने के बाद तो कषाय से लड़ाई शुरू होगी, तो वो मिथ्या दर्शन में कषाय को कहां से जीत लेगा। जो इसकी डिमांड है, अज्ञान की डिमांड है, इतने शास्त्र पढ़ते, इतनी बातें करते हैं, कषाय तो इतनी है, तेरा क्या मालूम कषाय कैसे जाती है। जगत का सर्टिफिकेट थोड़ी चलता है इसमें। वो मंद कषाई इतने है ना, 11 अंगों पढ़ लिया, जिन्होंने मिथ्या दृष्टि कह रही है। ऐसा बहुत कहने वाले मिलेंगे दुनिया के अंदर। तो मूर्खों से बात करते क्या को धर्म, वो तो कहेंगे देखो साहब ये सब जिन्होंने ना 12 भावना वगैरह सब सुनते हैं, पर मानता कौन है। अब तेरे को मानने वाले दिखते नहीं, अरन सिद्ध लाखों करोड़ हो गए, तो मूर्खों को देखता है, तो अपने आप को क्यों देखता है। यही बात समझिए क्या कह रहा हूँ। अभी कहेंगे धन क्षणिक है, शरीर नाशवान है, और थोड़ी सा वित्तीय संयोग है, इसमें सुख नहीं है, तो वो अज्ञान है ना, कुछ पढ़ा बड़ा है नहीं, तो कहेगा हाँ ये सब बातें सब सही है, वो सब हमको भी पता है, वो सब जानते हैं इस बात को। कौन नहीं जानता कि आया वो जाएगा, कौन नहीं जानता कि मरेगा, इसमें पर इसको मानने वाले कितने हैं। और ये बेचारा चुप हो जाता है, बात तो सही है इसकी। अरे तुमको इतने सारे दिखते नहीं क्या, जिन्होंने माना वो परमात्मा बन गए, वो कोई यहाँ रहेंगे क्या। अज्ञानियों की मूर्खों की बस्ती में, मूर्खों की बस्ती में तो भगवान को ढूंढने गया तो कहाँ से मिलेंगे वो। और फिर सबसे बड़ी बात है, तेरे को खुद को देखना चाहिए ना, दुनिया की दुनिया जाने। न्याय बात, दुनिया में जो बातें चलती है उसके तरीके से रहने की बात बता रहे हैं। और जिनवाणी का उद्देश्य यही नहीं है। जिनवाणी का उद्देश्य ये है कि पहले स्वरूप को समझे, स्वरूप को समझे बगैर मिथ्या दर्शन नहीं जाएगा। अब मिथ्या दर्शन यानी दर्शन मोहिनी कर्म, दर्शन मोहिनी कर्म, ये कर्म की तरफ से नाम है। मिथ्या दर्शन है जीव की वृत्तियों के नाम है। चारित्र मोहिनी कर्म ये जिनवाणी की तरफ से कषायों के नाम है। और अपनी भाषा के अंदर कषाय जो रहती है, क्रोध मान माया लोभ, ये 25 ये और अनंतानुबंध आदि, ये जो कषाय है, इस कषाय का नाम ये चारित्र मोहिनी कर्म के उदय में होने वाला परिणाम है। तो चारित्र मोहिनी कर्म ये कर्म की तरफ से बात है, और जीव के परिणाम की तरफ से कषाय उसका नाम है। बात तो सब समझ में आ रही है। अमिता का मायके में है कि इंदौर में, बताओ किस किस से लड़ाई कराना है जिनवाणी को। क्या सुना आपने अभी तक। चलो कल्पना बंडी, चलो संजीव जी, भूपेन जी, बोलो 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 बोलो, यहाँ तक आ गई, बोलो। चलो पंकज जी, दर्शन से लड़ाई करना है। बहुत बढ़िया, एक दूसरा छोड़ दिया कषाय से। अभी क्या इसका मतलब है ना, होश में नहीं है ये, होश में नहीं है ना ये, अभी उसको समझ भी नहीं आ रहा जिनवाणी किससे लड़वाना चाहती है। जिनवाणी मिथ्यात्व और कषाय से लड़ाई कराना चाहती है। मिथ्यात्व जीत ले तो मोह का आधा पार्ट जीत लिया इसने, दर्शन मोह खलास। अब चारित्र मोह यानी कषाय को जीतना, तो दर्शन मोह का दूसरा टुकड़ा, पहला टुकड़ा दर्शन मोह, वो जीता जाएगा सम्यक दर्शन से। मोह का दूसरा टुकड़ा कषाय, वो जीती जाएगी वितराग भाव से। ये कोई बोलने से, चालने से, मार्ग धारण करने से कोई लेना देना नहीं इसका। फिर से मोह को जीतने का उपाय शुद्धात्मा, मोह को करने का कारण सारा जगत पड़ा हुआ, क्योंकि जगत की कर्ता बुद्धि पाई जाती है और जगत के पदार्थ में सुबुद्धि पाई जाती है। ये कषाय की जड़ है। कुछ इसको सुनने में अपूर्वता लगती नहीं, कुछ भी लगती होती ना तो याद कर लेता है, सुनता कि कितनी अपूर्व बात है। ये मेरे जन्म मरण का अभाव की बात है। दर्शन मोहिनी कर्म के जाए बगैर जन्म मरण का किनारा नहीं आएगा। और ये बातें हंसी खेल नहीं चल रहा है, जन्म मरण के अभाव की प्रोसेस चल रही है। अभी सो जाए वो, अभी घर को याद करे जिसकी वजह से मर रहा है वो, अभी अगर नहीं सुन पाया ना तो वो भी यहीं फंसा हुआ है दर्शन मोहिनी कर्म में। फिर से काय कैसे लड़ना,
मिथ्यात्व का विषय क्या है? मैंने जो पूछा, आप पहले मेरा प्रश्न सुनो। मैंने मिथ्यात्व का विषय पूछा है। हाँ, मिथ्यात्व का विषय परद्रव्य है। अब मिथ्यात्व कैसे जीता जाएगा? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का विषय क्या है? अब ये देखो जरा कि कुछ पता नहीं क्या सुनते ही नहीं ध्यान से। पहले मिथ्यात्व का विषय परद्रव्य। अब इसको जीतना कैसे? कि सम्यक दर्शन से। कि सम्यक दर्शन का विषय शुद्ध आत्मा। दोनों आपके पास अवेलेबल है कि नहीं? और मिथ्यात्व करो कि सम्यक करो, कौन रोकता है? कौन से कर्म का उदय रोकता है? अरे मैं इतना सरल कर रहा हूँ, नींद में भी कर ले काम। वो बहुत सारा शास्त्र पढ़े तब समझ में आज कोई शर्त ही नहीं इसमें। फिर से कषाय का कारण कौन और अकषाय का कारण कौन, यानी वितराग भाव का कारण कौन? पहले कषाय का कारण पूछा, क्योंकि कषाय को जीतने की बात करी आपने, है ना? तो कषाय का शास्त्रीय नाम चारित मोहिनी कर रहा है। मैं तो अपने घर की भाषा में बात कर रहा हूँ। अभी शास्त्र की भाषा में करूँ, दर्शन मोहिनी का कारण संसार, बाहर पद और समय तो उसको विचार क्या समझ में नहीं आएगा। वो याद कर लेगा, रहेगा मूर्ख का मूर्ख। कषाय है कि नहीं? कषाय का कारण कौन है? परद्रव्य। और अब कषाय को जीतने कैसे जीती जाएगी? वितराग भाव का कारण क्या है? वो अपने पास है कि नहीं? कषाय का कारण है कि नहीं? यानी ये जगत कब नहीं रहेगा? परद्रव्य कब नहीं रहेगा? तो परद्रव्य आपको मिथ्या दर्शन कब कराएगा? और सम्यक दर्शन आत्मा एक नहीं है, तो आत्मा सम्यक दर्शन कब कराएगा? कि ये जो जीव की पर्याय है, यानी जीव स्वयं ये जब अपने शुद्धात्मा को अपना मानेगा और उन जगत के पदार्थों से पट्टी कर लेगा, तो इसको जिन्वाणी सम्यक दृष्टि कहेगी। इसने मोह जितना बड़ा शत्रु है उसका एक पार्ट जीत लिया, मैंने उस मोह का सेनापति हार गया। अब जो बच गया चारित मोह, उसको जीतने में कोई देर नहीं है, क्योंकि ये जितनी भी कषाय का कारण था वो था उन परद्रव्य को अपना मानना। अब वो उन परद्रव्य को अपना मानने रूप तो शत्रु खलास हो गया। अब वो परद्रव्य बच गए और कषाय बच गई, तो अभी जब उसको अपना मानते ही नहीं तो झूमेगा कितनी देर उसमें? नहीं बस ये सब अपने अंदर देखो भैया, अपने अंदर अपन मिथ्यात्व का पुरुषार्थ कर रहे हैं कि सम्यक का, क्योंकि दोनों कारण अपने पास अवेलेबल है। मिथ्या दर्शन ये जीव की पर्याय का नाम, मिथ्या दर्शन का कारण ये परद्रव्य, सम्यक दर्शन ये जीव की पर्याय, इसका कारण अपना शुद्ध आत्मा। अरे ये तो गुरुदेव यहाँ होते तो चर्चा ही नहीं होती जगत में। अभी जगत के अंदर धर्म के नाम पे ये बातें भी आती हो ना, तो सुन के बता देना कहीं। वहाँ तो सीधा ये आएगा कि ये करो वो करो, मैंने वहाँ तो उपदेश ही उल्टा चलता है कि जीव को ज्ञाता सिद्ध करना। और वो कह रहे शरीर की ये क्रिया करो, खड़ा होकर पूजा करो, बैठ के खाओ, चुप रहो, मन वो कम, वो सब है परद्रव्य आश्रित परिणाम, वो सब मिथ्या दर्शन के कारण है। आप हो तो कर लो ना फिर सम्यक दर्शन, कौन ने मना करा? आप हो तो फिर कर लो ना। तो कराना ये किसी ने कहा कि कोई कराना? जो बात चल रही है वो समझने का प्रयत्न करो। बात अभी निमित्त की तरफ से चल रही है, उपादान की नहीं चल रही है, और निमित्त कारण की बात चल रही है। निमित्त उपादान समझ लोगे जब उसकी बात अलग से करेंगे। निमित्त कारण की चर्चा चल रही है, वो पर्याय की स्वतंत्रता की बात नहीं चल रही है। पहले दिमाग ये रखना चाहिए कि अपन कौन सी पिक्चर देख रहे हैं। इस जीव को मिथ्या दर्शन परद्रव्य के बिना नहीं होता है, परद्रव्य नहीं कराता, ये बात नहीं कह रहे हैं अभी। आप तो अपनी बात करो, उस ज्ञानी वानी की मत करो। ये कोई बहस का विषय नहीं है, अपनी श्रद्धा को सुधारने का विषय।
मैंने पर्दे को विषय बनाया इसलिए ये पर्दा बात विज्ञान है, तो ये सिद्धांत ये को बात विषय यही तो बना समझा रहे भाई। मिथ्या दर्शन ये जीव की विपरीत पर्याय का नाम है। अभी विपरीत पर्याय क्या है कि अपने से भिन्न पदार्थों को से अपनी एकता कर ली। अभी एकता करी तो इसमें अपने उपादान से करी ना, तो वो तो निमित्त रहे, तो उन्होंने नहीं करा, ये बात कहाँ कर रहे हैं। इसने अपने उपादान से उन परद्रव्य को अपना माना है। अब ये तो हो गया मिथ्यात्व की। अब हमको तो इसको जीतना है, तो ये कैसे जीता जाएगा? कितने व्रत तप उपास से कि नहीं, कितनी क्रिया से कि नहीं, कितनी भक्ति से कि नहीं, कोई भगवान कराएंगे कि नहीं, तो कैसे जीता जाएगा? कि ये मिथ्या दर्शन सम्यक दर्शन से जीता जाएगा। अब सम्यक दर्शन क्या होता है कि जैसे मिथ्यात्व जीव की विपरीत पर्याय है, ऐसा सम्यक जीव की सही पर्याय है। अब सम्यक कैसे होगा? तो उसका भी विषय है कि उसका विषय शुद्धात्मा है। तो शुद्धात्मा सम्यक दर्शन कराएगा कि नहीं कराएगा? अब किसी गजब की याद है क्योंकि शुद्धात्मा अनादि से, और अगर वो करा दे तो अब भी हाली हो जाना चाहिए इसको कि नहीं, ये वृत्ति है, ये जब तक उसको मानना नहीं छोड़ेगी और इस शुद्धात्मा के ऊपर पूरा समर्पित नहीं हो जाएगी, तब तक मिथ्या दर्शन जिंदा रहेगा। अब ये जब अपने शुद्धात्मा के ऊपर समर्पित हो जाएगी तो उसका जिन्होंने रिजल्ट मांगती, भाषा नहीं मांगती कि उसका रिजल्ट ये तो जो उसकी कर्ता बुद्धि थी वो खलास हो जाएगी और ज्ञात अपना शुरू हो जाएगा। और जो वो स्वयं आकुलता की आग में जल रहा था उसके लिए निराकुल शांति का आनंद होएगा। तब ज्ञानी ज्ञान का भोक्ता है और ज्ञान का कर्ता है। अज्ञानी कषाय का कर्ता और कषाय का भोक्ता है। परद्रव्य का कर्ता भोक्ता में ज्ञानी है ना अज्ञानी। इतना याद रह जाए, याद रहना बहुत ताकत है, बहुत अनंत पुरुषार्थ है। मेरी चीज के करता भोगता हूँ। हाँ जो कह रहा है, मेरे लिए वो भी ये करता है। हाँ तो आप कषाय के कर्ता भोक्ता हो, तो आपको उस कषाय के कर्ता भोक्ता में दुख लग रहा है कि सुख लग रहा है? आपसे जो पूछ रहा है उसका जवाब दो। कषाय आप कर रहे हो और उसके कर्ता भोक्ता हो। अब जिन्होंने दूसरा प्रश्न कर रही है कि आपने क्रोध किसी ने तो नहीं कराया, आपने ही करा ना, मान मायाचारी किसी ने करे, आपने करी। अब दूसरा प्रश्न है कि इन तीनों में आपको मजा आ रहा है कि दुख हो रहा है? मजा आ रहा है ना, इसका नाम मिथ्या दर्शन है। ये मजा शब्द जो है इसका नाम मिथ्या दर्शन है। अब ये जो दुकान पे बैठना और खाने पीने का जो राग होता है, ये आपको कर्तव्य लगता है कि मजबूरी लगता है? कर्तव्य लगता है। इस कर्तव्य की वृत्ति का नाम मिथ्या दर्शन है। और ज्ञानी इसको मजबूरी में भोगता है। ज्ञानी की नकल करने से थोड़ी ज्ञानी होता है। मैं एक बात समझ ये राग का परिणाम हुआ ना, अपने को होता है। दुकान जाने का परिणाम, खाने का, बीमार हो गए तो डॉक्टर के पास जाने का, ये परिणाम ज्ञानी को भी होता है, ज्ञानी को भी होता है। अब उसको अंदर सूझता कैसा है? उस सूझता तो को मिथ्यात्व की आवाज़ ये नहीं करेंगे तो कैसे काम होगा? अरे ये बच्चा है, इनके कहने से सदन छोड़ दूँ इसको, इसके ब्याह शादी की परवाह कौन करेगा? ये स्वर किसका है? ये मिथ्या दर्शन की आवाज़ है। ये इसको जाने ही नहीं देगी वहाँ पे। मैं यही बात समझिए, कैसा समझना तो पड़ेगी। ज्ञान है ना, ज्ञान, ये ज्ञान सर्वोपरि नेता है इसका, है ना। अब इसी के अंदर में एक श्रद्धा गुण भी है। तो श्रद्धा गुण जो है ना, तो ज्ञान श्रद्धा के सम्मुख होकर जब बोलता है तो विपरीत श्रद्धा होने से विपरीत स्वर में बोलता है। श्रद्धा थोड़ी बोलती है। तो ये ज्ञान श्रद्धा के पास जाकर के श्रद्धा के स्वर में बोलता है। बोलती श्रद्धा ही है पर वो तो गूंगी है, तो ये ज्ञान उसके सपोर्ट में बोलता है। तो पहले तो ये बोला कि घर के कुटुंब परिवार धन से शरीर से आपका क्या संबंध है? बोलो, है कोई संबंध नहीं। तो ये ज्ञान अभी जिनवाणी के सम्मुख होकर बोल रहा है। अब इस ज्ञान ने मुख अपनी श्रद्धा की तरफ करा। कब चप्पल पहन के जाएगा तब। अब इससे पूछा कि भाई ये घर कुटुंब परिवार ये सब किस कार्य कौन करेगा? कि मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? है क्या आप करने आओगे क्या? मेरे बच्चे की ब्याह शादी आप करोगे क्या? और मैं बीमार हूँगा तो आप दवाखाने ले जाओगे क्या? ये कौन बोला? ये ज्ञान बोला। पर ये अभी किसकी तरफ से बोल रहा है? ये मिथ्या श्रद्धा की तरफ से बोल रहा है। तो ये जिनवाणी की पढ़ाई का क्या हुआ कि धर दी उसने एक तरफ, ये मिथ्या श्रद्धा काम ही नहीं करने देती उस पर। क्या पता ऐसा चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, किसी को नहीं चलता होगा, क्या मालूम।
आनंद पुरुषार्थ थे। तो वो जो ज्ञानी डगमगाने जाए उसको कह रहे हैं भैया तूने अभी बोला है तो तू एक बात बता दे। देखो कितना बढ़िया प्रश्न करा कि तेरे को तूने खुद ने बोला कि कोई सा भी कर्म करना उचित नहीं है, यानी राग करना भी उचित नहीं, राग को भोगना भी उचित नहीं, तूने खुद ने कहा। तथापि अब तू ऐसा कहता है कि परद्रव्य मेरा कभी भी नहीं है और मैं उसको भोगता हूँ। दो बातें कैसे चलेगी कि परद्रव्य मेरा है भी नहीं और मैं उसको भोगता हूँ? नहीं, यही समझ कि 5 इंद्रिय के विषय में सुख भी नहीं है और मैं उसको भोगता हूँ। अरे तो तूने बोला ना कि सुख नहीं और भोगता कैसे तू? अगर ये आचार्य नहीं पूछते होते ना तो ये उन्हीं का आधार लेके स्वच्छंदी हो जाता। नहीं, अभी अपन ने कहा ना कि भाई ये सब परद्रव्य है, फिर तो उनको अपना कैसे मान लेता? तो तेरे मुंह से तेरी बात कर दी ना कि अपने भी नहीं है और इनकी चिंता भी हो रही है। अरे यार ये कैसी बात है? मकान किसका है? मकान तो मेरा नहीं, तो ईंट कैसे गिर गई? शरीर किसका? मेरा नहीं। फिर दाम का इनको खराब क्यों होगा? चलेगी तो खूब प्यारी बातें है, सुनो जितने सुनना।